हाँ जी, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द स्टार्ट अप प्रोसीजर ऑफ द कंप्यूटर। कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसके साथ जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ द विंडोज़। वन है, प्रॉपरली अटैच द पावर केबल ऑफ CPU एंड मॉनिटर टू द मेन पावर सप्लाई। कि हमारे पास जितनी भी केबल्स हैं उसके साथ CPU और मॉनिटर के साथ और बाकी कीबोर्ड एंड ऑल जो भी हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको मेन पावर से कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्विच ऑन द कंप्यूटर, पे कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे। फिर टर्न ऑन द मॉनिटर, फिर मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसको ऑन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 स्टार्ट्स लोडिंग इट्स फाइल्स। फिर उसके बाद ये होता है कि वो जो जितनी भी जो भी फाइल्स वगैरह लोड हो रही होती हैं कंप्यूटर में, जब वो ऑन होता है तब उसमें लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर सम टाइम योर कंप्यूटर गेट्स रेडी फॉर द यूज़। फिर कंप्यूटर कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर जो है वो यूज़ के लिए तैयार हो जाता है। यू स्टेप्ड इनटू विंडोज़ के मतलब आपने विंडोज़ में कदम रखा है। आफ्टर स्टार्टिंग विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स। किस तरह जब स्टार्ट होती है तो डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर हो जाती है। इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू द यूज़र। ये हमें विंडो को जो है यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया। अब हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया का फंक्शन क्या है? नोटिफिकेशन एरिया इज़ प्लेस ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। के मतलब हमारे पास राइट कॉर्नर जो है इन द बॉटम वहाँ पे हमारे पास जो है नोटिफिकेशन एरिया होता है। इट शोज डिफरेंट नोटिफिकेशन ऑफ द इवेंट दैट अकर इन द विंडोज़। के हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पे अकर होंगे। ठीक है। इट मे कंटेन्स द क्लॉक, volume control, antivirus and different temporary icons such as printing, USB drive. It is also called system tray. हमारे पास जितने भी इवेंट्स अक्कर हो रहे होते हैं ना उसकी नोटिफिकेशन विंडो हमें दे देती है। वो नोटिफिकेशन एरिया में ही मिलती है हमारे पास। फिर नोटिफिकेशन एरिया में क्लॉक आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है, कंट्रोल है हमारे पास, वॉल्यूम कंट्रोल है। फिर एंटीवायरस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जो भी टेम्परेरी आइकन जैसे USB का होता है, अगर हमने प्रिंटर अटैच किया हुआ तो वो अवेलेबल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम ट्रे, कि इसको सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। अब है हाउ कैन अ यूज़र क्रिएट अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। के मतलब हमारे पास फोल्डर क्रिएट करने कैसे होगा। द स्टेप्स आर गिवन बिलो टू क्रिएट फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। फर्स्ट हमारे पास क्या है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू अपीयर होगा। क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन फोल्डर। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद एक मेन्यू अपीयर होता है। ठीक है। फिर उसमें हमारे पास जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, वहाँ से हम न्यू से हम जाते हैं फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फिर एक फ़ोल्डर अपीयर हो जाता है जिसका नाम होता है न्यू फोल्डर। फिर उसको हम अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने माई नोट्स का दे के एंटर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इसमें हमारे पास ये काउंटिंग लिखी है ना, ये थोड़ी गलत लिखी हुई है तो आप इसको 1 2 3 4 5 करके लिखिएगा, जैसे 7 से लिखी हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ विंडो। के हमारे पास जितने 5 डिफरेंट पार्ट्स जो विंडो के हैं उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाइटल बार। The horizontal bar at the bottom of the window is known as title bar. It contains an icon and name of the program. हमारे पास जो भी horizontal bar होती है जिसमें हमारे पास जो भी आइकन या फिर जो हम डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम सामने आ जाता है। ठीक है। मेन्यू बार में हमारे पास मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं जिनमें हमारे पास फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल, हेल्प। ठीक है। टूल बार हमारे पास टूल बार इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द मेन्यू ऑफ द विंडो. इट कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स, आइकन्स टू इमीडिएटली एग्जीक्यूट सम ऑफ द मोस्ट
फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड्स कि हमारे पास टूल बार में कुछ कमांड्स वगैरह मौजूद होती हैं और मतलब हमने कोई फ़ौरन जैसे हमने सेव करना है या फिर ऑर्गेनाइज़ करना है फाइल्स को, वो मैनेज करना है, वो ऊपर एक जो है वो दी होती है कमांड्स के लिए, ठीक है। फिर स्क्रॉल बार, जैसे स्क्रॉल बार में हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। हॉरिजॉन्टल से हम ये करते हैं कि हमने जब किसी भी फोल्डर में ऊपर जानना हो या नीचे जानना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल बार यूज़ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो होता है जब हमने लेफ़्ट टू राइट जो है स्क्रॉल करना होता है तो उसके लिए हम स्क्रॉल लेफ़्ट जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। फिर स्टेटस बार है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो कि हमारे पास जो सबसे राइट पे कुछ प्रोग्राम्स में हमारे पास स्टेटस बार मौजूद होती है जो कि हमें उस सारे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि इसमें क्या काम हो रहा है या फिर इसमें क्या चीज़ें। जैसे कि हमारे पास अब आगे हमने एग्जांपल भी पढ़ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल द स्टेटस बार इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट शोज डिटेल अबाउट द पेज एंड सेक्शन। हमारे पास जितने पेजेस होते हैं स्टेटस बार में, अगर हमारे पास वर्ड पे हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास वो पेजेस के बारे में उधर स्टेटस बार नीचे आ जाएगी, वहाँ पे पेज के बारे में कितने वर्ड्स हमने लिख चुके हैं, वो सेक्शंस कितने हैं, वो सब बताता है, ठीक है। हाउ कैन वी कॉपी अ फोल्डर टू डेस्कटॉप। हमने कोई फोल्डर जो है डेस्कटॉप में कॉपी करना है तो वो कैसे करेंगे। कॉपीइंग अ फाइल और फोल्डर इज़ प्रोड्यूसिंग इट एट अनदर लोकेशन विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। हमारे पास ये है कि जब हमने कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर कॉपी करना होता है डेस्कटॉप पे तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि हम, क्योंकि वो होता कॉपीइंग ऐसा ही है कि हम उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। होता और अपनी जो उसकी ओरिजिनल जगह वो वहाँ पे मौजूद होगा लेकिन एक और जगह पे उसको हम डाल देते हैं जगह डुप्लिकेट बन जाता है उसका, ठीक है। तो सिलेक्टेड फ़ाइल रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल प्लेस के मतलब वही मैंने आपको जो बताया कि मतलब जो असली वाली फ़ाइल होगी ना, जो रियल वाली फ़ाइल होगी वो अपनी जगह पे ही मौजूद होगी, लेकिन इट्स डुप्लिकेट कॉपी इज़ क्रिएटेड इन द क्लिपबोर्ड के मतलब वो हमारे पास जो उसकी डुप्लिकेट कॉपी होगी वो क्लिपबोर्ड में बन जाएगी, ठीक है। कॉपीइंग अ फाइल और फोल्डर टू डेस्कटॉप, ओपन डॉक्यूमेंट फोल्डर के हम डॉक्यूमेंट और फोल्डर को ओपन करेंगे। सिलेक्ट टेक्स्ट फाइल, उसको टेक्स्ट फाइल को जो है सिलेक्ट करेंगे। क्लिक कॉपी फ्रॉम राइट क्लिक, फिर हम कॉपी का बटन जो है कॉपी पे क्लिक करेंगे और क्लिक पेस्ट फ्रॉम राइट क्लिक मेन्यू अ कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फाइल विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। फिर हम पहले हम डॉक्यूमेंट्स में ओपन करते हैं, ठीक है। फिर हम एक फ़ाइल क्लिक उस पर सिलेक्ट करते हैं जो है ना टेक्स्ट फाइल पे, वो उधर से हमारे पास कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर उसको पेस्ट कर देंगे और वो उसकी एक डुप्लिकेट कॉपी हमारे पास बन जाएगी। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस थे। आपने अब ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो आज कवर हो गया इंशाल्लाह। अब आगे हम रिव्यू